नेटवर्क भी काफी पंगा करते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बता रहे थे कि अगर किसी फाइल या डायरेक्टरी का स्पेशली पर्सनली ग्रुप ऑनरशिप से चेंज करना हो तो हम लोग CHGRP यूज करते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर मैं समझा दूं। यहाँ पर डैट है, ठीक है, ls-l यहाँ पर चेक करो। अब देखो यहाँ पर ये मेरा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का यूजर ऑनर कौन है? मेरा रूट है। इसका ग्रुप ऑनर कौन है? मेरा रूट है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बोल दिया CHGRP, इसका ग्रुप ऑनरशिप निखिल, ठीक है, और फाइल का नाम क्या है? रिपोर्ट। अब यहाँ से ls-l, अब देखिए इस रिपोर्ट का जो ग्रुप ऑनर है वो आपका चेंज हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से अगर आपको किसी भी फाइल का ग्रुप ऑनर चेंज करना है तो आप CHGRP यूज करेंगे। और अगर यहाँ पर दूसरा कमांड जो होता है CHOWN, चाउन, चाउन का काम क्या है? चेंज ऑनर। हाँ, चेंज यूजर एंड ग्रुप ऑनर ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। इसका यूज करने का तरीका है बहुत ही सिंपल। अगर आप यहाँ पर सिर्फ यूजर ऑनर चेंज करना है, चेंज, तो आपको लिखना है यहाँ पर चाउन स्पेस यूजर नेम स्पेस फाइल नेम, या डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी का नाम। और अगर आपको ग्रुप ऑनर चेंज करना है, ऑनर चेंज, तो आपको लिखना है CHOWN, चाउन, ग्रुप का नाम और फिर यूजर नेम, सॉरी फाइल नेम, ठीक है। और अगर आपको एक साथ दोनों चेंज करना है, चेंज यूजर एंड ग्रुप ऑनर both at a time, both at a time। तो इसमें हम लोग कमांड यूज करेंगे चाउन स्पेस यूजर डॉट ग्रुप स्पेस यूजर का नाम, सॉरी फाइल नेम, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कमांड से आप 3 काम कर सकते हो। आप सेपरेटली आप चाहते हैं कि यूजर बदल दें तो यूजर भी चेंज कर सकते हो, ग्रुप बदल दें ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, और दोनों एक साथ बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन CHGRP का एक ही काम है, सिर्फ ग्रुप चेंज करना, यही अंतर है दोनों, ठीक है। हाँ, तो इसको आइए एक बार देख लो प्रैक्टिकली। जैसे यहाँ पर ये मेरा देखो सुनील नाम का एक फाइल है, ठीक है। अगर मैं इसका दोनों चेंज करना चाहता हूँ कि मैंने लिख दिया चाउन, मैंने यूजर का नाम लिखा निखिल और डॉट या कॉलन दे दो, ग्रुप का नाम भी है निखिल और इसका फाइल का नाम है सुनील। अब देखो एक साथ दोनों चेंज हो गए, ठीक है, एक ही बार में दोनों चेंज हो गया। क्लियर है वर्ड? अब इसमें सिर्फ हमको यूजर चेंज करना है तो सीधा लिखेंगे चाउन स्पेस यूजर का नाम निखिल और फिर सुनील, मेरा डायरेक्टरी जो है वो है आपका टेस्ट, तो मैंने टेस्ट को चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर टेस्ट का अकाउंट क्या हो गया, मेरा निखिल चेंज हो गया, पहले मेरा सुजैन था। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है,
यहाँ पर ऑनर चेंज करोगे ना, यहाँ कोलोन दे के ग्रुप का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क था, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ यूजर बदलना हुआ तो ये चेंज हो गया। अब अगर मैं सीधे ग्रुप, खाली सिर्फ ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रिपोर्ट 1 का चेंज करते हैं, ठीक है। CHOWN चाउन कोलोन NIKHIL निखिल और रिपोर्ट 1, ये लो, अब इसका सिर्फ ग्रुप चेंज हुआ होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरह, हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसकी ऑनरशिप भी चेंज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट जो कमांड है क्या आता है, CHAG चेंज टू सेट पासवर्ड एज पॉलिसी एनी यूजर। किसी भी यूजर का पासवर्ड एज पॉलिसी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब पासवर्ड एज पॉलिसी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, आप क्या समझे? पासवर्ड एज पॉलिसी का मतलब क्या होगा, क्या सेट कर सकते? मतलब ये इस डेट तक ही चलेगा या पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा? राइट, मतलब उसकी एक लिमिटेशन दे रहे कि हाँ मिनिमम इतना दिन चलेगा, मैक्सिमम इतना दिन चलेगा, या एक्सपायर किस दिन करेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इसका यूज करने का तरीका है बहुत ही सिंपल है, जो आप पहले तो चेक कर लो, चेंज -L फिर यूजर नेम टू शो डिटेल डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड पॉलिसी। जो भी डिफॉल्ट पॉलिसी लगा है उसको वो दिखा देगा। अगर आप इसको चेंज करना है तो CHAG चेंज फिर यूजर का नाम डालिए, तो अपने आप यहाँ से पूछेगा कि मिनिमम डे वैलिडिटी कितना होना चाहिए, है ना। उसके बाद मैक्सिमम डे वैलिडिटी कितना होना चाहिए, है ना। एक्सपायरी डेट कब होना है, तो इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूछेगा, है ना। तो फिर ये आपका चेंज कर लो, CHAG चेंज -L यूजर नेम, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना। राइट, तो आइए यहाँ पर हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं। चेंज -L, आपने यूजर का नाम है निखिल, देखो इसका डिफॉल्ट पॉलिसी ये सब लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो सीधा बात है, मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब अपने मिनिमम एज, पासवर्ड एज कितना है, तो मैंने बोला कि मिनिमम 2 दिन, मैक्सिमम 4 दिन। आज हो गया है 21 तारीख, तो चेंज हुआ है। वार्निंग, पासवर्ड एक्सपायर वार्निंग कितना दिन पहले मिलना चाहिए, तो एक्सपायरी होने से 2 दिन पहले, 1 दिन बाद एक्सपायर कर जाओ। तो आज से 4 दिन बाद मतलब 25 तारीख को मेरा पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए। तो 2020 मंथ हो गया आपका 10वां, डेट हो गया 25 तारीख, सेट हो गया, है ना। अब इसको लिस्ट करके देखिए, ये आ गया डिटेल आपका, ठीक है। तो ऐसे लेकर के आप किसी भी यूजर का पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हैं कि वो पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, कब चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एजिंग पॉलिसी सेट करने का तरीका। उसके बाद ये सारे कमांड्स आपके पास अवेलेबल हो गए, राइट। तो ये एक नोट भी बन गया एक तरह से टेक्स्ट फाइल के रूप में, मैं ये टेक्स्ट फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आइए एक बार हम लोग बुक्स को देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर यूजर के बारे में सिंपली डिफाइन किया है इसने, ठीक है। आईडी कमांड से यूजर की आईडी वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। प्रोसेस यूजर ग्रुप के बारे में डेफिनेशन है यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर छोटे छोटे क्वीज हैं सब, है ना, रिलेटेड ऑफ दिस। यहाँ पर एक सुपर यूजर के बारे में डिफाइन किया गया जिसको हम लोग स्यूडो बोलते हैं, है ना। तो स्यूडो, हाँ, स्यूडो क्या होता है यहाँ पर देख लो। स्यूडो, तो इसको आप लिख सकते हो, स्यूडो इज अ कमांड, is a command by which we give to write to run admin command by any local या regular user। किसी भी रेगुलर यूजर के द्वारा हम लोग इसको चलाने का राइट देते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, या तो आप जो है यूजर को, यूजर टू मेक अ मेंबर, यूजर इज टू मेक मेंबर इन व्हील ग्रुप। अगर आप इसको व्हील ग्रुप का मेंबर बना देते हैं किसी भी यूजर को, ठीक है, व्हील ग्रुप का, तो उसको ऑटोमेटिक सूडो राइट्स मिल जाती है, ठीक है। उसको एज ए सेकेंडरी ग्रुप दे दोगे तो अपने आप उसको व्हील ग्रुप का मेंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है, सीधा यूजर मोड -G व्हील और फिर यूजर नेम, ठीक है। तो उसको अपने आप उस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, फिर आप सूडो के माध्यम से कोई भी कमांड को उसको राइट्स दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पर su हाइफन निखिल में गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर ऐड स्पेस यूजर का नाम, जैसे मैंने लिख दिया आपका NTS सचिन नताशा। क्या बोला, परमिशन डिनाइड, यूजर ऐड कैन नॉट लुक etc पासवर्ड और ट्राई अगेन, ठीक है। इसी तरह से किसी भी यूजर से आप देख लो, su हाइफन stud स्टड में गया, यहाँ पर भी मैं अगर यूजर ऐड स्पेस मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दिया, जैसे बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई परमिशन नहीं है, आपको उसको राइट्स नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बोल देंगे कि चलो ठीक है सूडो लगा देते हैं, जैसा कि बोला गया, तो मैंने सूडो डाला, स्टार्ट का पासवर्ड है मेरा रेड हैट, ठीक है। तो ls/home, तो यहाँ पर देखो बॉय आ गया, तो यहाँ पर आईडी जैसे GROU ग्रुप लिखोगे तो सिस एडमिन ग्रुप का एक मेंबर है, तो ये इसके पास ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है, इसीलिए यहाँ पर बनने दे रहा है। अब आप यहाँ पर यूजर डेल, ठीक है, यूजर डेल स्पेस -r बॉय, ये लो, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पर बोल रहा है डिलीट नहीं होने देंगे, तो पहले भाई सूडो लगाओ, ठीक है। तो बोलता है कि यूजर डेल कमांड के लिए इसके पास राइट नहीं है, एग्जीक्यूशन राइट नहीं है, ये यूजर डेल नहीं चला सकता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो भी है, तो अगर मैं इस यूजर को कंप्लीटली यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ और मैंने इसको डाल दिया यूजर मोड -G व्हील और stud स्टार्ट, अब ID stud स्टार्ट को देखेंगे तो देखो इसका व्हील ग्रुप का मेंबर बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से गया, इसको सेशन मेंटेन करोगे, नया सेशन डाला, सॉरी, और उसके बाद मैंने सूडो करके यूजर डेल चलाया, इंटर, तो वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। नहीं कैसे सर, ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने इस यूजर को व्हील ग्रुप का मेंबर ऐड कर दिया ना, तो व्हील, हाँ, व्हील ग्रुप में डाल दिए,
तो उसको सूडो राइट्स मिल ये गया। तो व्हील ग्रुप में ऐड करने से नहीं, व्हील ग्रुप में ऐड करने से क्या होता है? व्हील ग्रुप में ऐड कर देने से किसी भी यूजर को सूडो के माध्यम से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड चलाने का राइट मिल जाता है। एक तरह से और वो एक सुपर यूजर की तरह काम करने लगता है। तो ये -G क्या काम करेगा, कैपिटल जी? कौन सा? जो यहाँ आपने पर यूजर, ये सेकेंडरी ग्रुप सेट किए ना। हाँ ये ऐड कर देगा इसको मतलब? हाँ, स्टड को व्हील ग्रुप में ऐड कर दिया एज ए सेकेंडरी ग्रुप। तो इसका सेकेंडरी ग्रुप ये, प्राइमरी ग्रुप इसका स्टड है। ठीक है सर। समझे? तो इस तरह से हम लोग, अब हम लोग कैसे जानेंगे? तो देखो यहाँ पर ना एक vi sudo करके एक कमांड होती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसकी जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर मेंशन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब कुछ फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर रूट को सारे कमांड चलाने का राइट्स है। उसी तरह से यहाँ पर व्हील ग्रुप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑल पीपल इन अ ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड। तो व्हील ग्रुप को यहाँ परसेंटेज के साथ नाम दिया व्हील ग्रुप। ऑल 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 मतलब सारे कमांड सारे लोकेशन में चलाने का राइट्स है इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी यूजर को सूडो राइट्स में अगर असाइन कर देंगे तो हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो देखो एक चीज है, यहाँ पर मैनुअली है मेरे पास। देखो यहाँ पर सिस एडमिन एक कमांड था ना, सिस एडमिन ग्रुप है। सिस एडमिन के साथ मेरा देखो यहाँ पर यूजर ऐड कमांड, fdisk कमांड और पासवर्ड कमांड, ये 3 कमांड का राइट्स यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी यूजर को सिस एडमिन ग्रुप का मेंबर बना देंगे वो 3 कमांड, ये सिर्फ 3 ही एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड चला सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं चला सकता। जैसे कि अभी आपको याद होगा मैंने यूजर डेल चलाया स्टार्ट से, तो वो नहीं डिलीट होने दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको व्हील ग्रुप का मेंबर बनाया वो डिलीट कर दिया, तो उसको राइट्स मिल गए। अगर हम वो नहीं करते तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है, यूजर डेल कमांड का राइट देना पड़ता, जैसे ये 3 कमांड के लिए दिए हुए हैं। समझ में आ रही है? तो ये जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम अगर व्हील के अंदर डाल देंगे तो सारे कमांड का राइट्स मिल जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो यूजर है स्टार्ट उसके 10 कमांड का ही राइट मिले, तो यूजर जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप का नाम लिखो परसेंटेज के साथ, और ऑल लिखने के बाद फिर कमांड का पाथ दे दो कि कौन कौन सा कमांड आप यहाँ पर चला सकते हो, तो सिर्फ वही वही कमांड चलाएगा, बाकी कोई नहीं चलाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये फर्क होता है हमारा इसमें सेटिंग करने में। तो ये एक तरह से हमारा मैनुअल सेटिंग हुआ, और व्हील ग्रुप में डाल दिए तब तो फिर कंट्रोल से बाहर, मतलब कोई भी एडमिन कमांड हम चला सकते। ठीक है, क्लियर है ये वर्ड? कोई सवाल तो पूछ सकते। नहीं ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गए हमारा सेम चीज। यहाँ पर देखो इसी चीज को यहाँ पर सूडो के माध्यम से डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ मेंशन किया गया है सूडो के लिए। इस फाइल में जाओ, इस फाइल के अंदर ये सारे ग्रुप्स की जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद इससे रिलेटेड एक लैब दे दिया इसने, जो आप टेस्ट करके देख सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टडी अकाउंट से करके दिखाया है ना। तो ये सारे हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखो यूजर ऐड कमांड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। यूजर ऐड के ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये यूजर ऐड कमांड का एक्सरसाइज दिया इसने, और फिर उसको एक लैग दे दिया इसने। ठीक है, तो यूजर ऐड के साथ है ये यूजर मोड, यूजर डेल, ये सारे कमांड। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप के बारे में बता रहा है, ग्रुप की जानकारी, ग्रुप को डिलीट करना, ग्रुप बनाना, ग्रुप को मॉडिफाई करना। ठीक है ना, है ना, कोई डिफरेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज दे दिया इसने, जिस तरह से आप यूजर क्रिएट करोगे, ग्रुप को मॉडिफाई करोगे, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखे हुए यहाँ एक्सरसाइज दे दिया इसने। फिर इसको सूडो पे मेंशन कर दिया इसने। उसके बाद यहाँ पर शैडो फाइल के बारे में बताया मैंने, पासवर्ड सेट करना, चेज कमांड, है ना, चेज कमांड से कैसे सेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पर। यूज़र मोड में देखो लॉक करके, मैंने यूज़र को लॉक करके आपको बताया था, इसमें पासवर्ड लॉक होता है। ठीक है, इसके अलावा नो लॉग इन सेल
प्रोवाइड करना, तो ये चीज़ें मैंने करके दिखाए थे अभी निखिल के साथ, करेक्ट। तो ये सारी पॉइंट हैं। ये मैसेज भी आता है अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, तो ये सारी चीज़ हैं। इसके बाद इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज इसने दे दिया, ठीक है। तो ओवरऑल आपका एक्सरसाइज के ऊपर ये पूरा जितना भी है मैंने आपको दिया, सबके ऊपर ये अच्छे एक्सरसाइज है, इसको जरूर करिए। एक्सरसाइज करने से कॉन्फिडेंस बहुत बनता है, ठीक है। दैट्स ऑल। उसके बाद फिर पूरी चैप्टर का एक लैब दे दिया इसने, मिक्सिंग लैब, राइट। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड नहीं है, दैट्स ऑल। फिर समरी आ गया, लास्ट खत्म। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल्स। इसमें मोस्टली हम लोग परमिशन के बारे में समझेंगे कि जो फाइल और डायरेक्टरी पे परमिशन दी जाती है वो कैसे दी जाती है और उसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं। तो आपका यूजर मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब बच गया इसका परमिशन, तो परमिशन सेक्शन कल कर लें। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा देख लूँ मैं। हाँ, तब तक आप ये वाली एक्सरसाइज पूरा कर लीजिए। कोई डाउट रहेगा तो हम लोग उसके डाउट पे डिस्कस करेंगे, फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू।